एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की हम इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज्योग्राफी का है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सोलिस्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, कि किस तरह से हमारे सीज़न चेंज होते हैं, क्यों दिसंबर में सबसे छोटा दिन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में और जून में सबसे बड़ा दिन होता है, और इक्विनॉक्स की कंडीशन क्या होती है, सोलिस्टिस क्या होता है। तो देखो, आपको सेंटर में क्या दिख रहा होगा, सन दिख रहा होगा। तो देखो, सन की रेज़ क्या जाती हैं, इस तरह से फॉल कर रही हैं हर एक डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पर सन की रेज़ बनाता हूँ तो यहाँ से आपको सन की रेज़ दिख रही होंगी यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पर क्या है, सॉलिस्टिस दिसंबर में क्या होता है, विंटर सॉलिस्टिस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं तीनों रेज़ बनाता हूँ, ये होता है इक्वेटर, ये हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखो, दिसंबर में क्या होता है, जो सन की सारी रेज़ कहाँ पे पड़ रही होती है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ रही होती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर जो सन की रेज़ है बहुत कम गिर रही हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर सन की रेज़ बहुत ज़्यादा गिर रही हैं। तो उसकी वजह सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है, लॉन्गेस्ट डे रहता है, जबकि नदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है, शॉर्टेस्ट डे रहता है। तो ये कब होता है, ये वाली जो कंडीशन होती है, जब सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है वो होता है 21 या 22 दिसंबर को। तो 21 और 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डे रहता है। अगर आप यहाँ पर देखो कि इक्विनॉक्स कंडीशन कब आती है, जब मार्च आता है 20 और 21, या फिर हम बात करते हैं सितंबर 20 और 23 की। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर देखो जो सन है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ हमारा क्या है, इक्वेटर है, और यहाँ पे अगर मैं इक्वेटर को ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, जो सन का एक्सिस होता है, मतलब जितने एक्सिस पे सन से रेज आ रही हैं, और जो इक्वेटर का एक्सिस होता है वो 0 डिग्री पे होते हैं, मतलब जो सन होता है वो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है। तो इस केस में क्या रहता है, जो दिन और रात क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो कब, मार्च 20 एंड 21 को, या फिर सितंबर 20 या 22 एंड 23 को। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। मतलब क्या रहता है कि डे और नाइट इक्वल रहते हैं, जितना डे होगा उतना ही नाइट रहेगी। तो ये कब होता है, मार्च 20 एंड 21 को, और सितंबर 2023 को। आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम मैं बात करता हूँ इस वाले टाइम की, जब जून आता है। तो देखो, जून में क्या होता है, ये अगर मैं इसको बात करता हूँ, ये हमारा इक्वेटर है। तो ये हमारा नीचे वाला क्या हो गया, इक्वेटर, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस केस में क्या होता है, जो रेज ज़्यादा फॉल कहाँ पे करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर फॉल करती हैं। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर फॉल करेंगी तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, दिन बड़ा रहेगा और रात छोटी रहेगी। और जो सबसे बड़ा दिन रहता है वो कब रहता है, जून 20 या 21 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन दोनों दिन में कोई भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि अर्थ की एक्सिस की रोटेशन किस तरह से हो रही है। और उसी का रीज़न है जो 21 डे है, उसको हम क्या बनाते हैं, हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, तो इंटरनेशनल योगा डे भी उस दिन मनाया जाता है। और 22 दिसंबर के होता है सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। ये सारी हम बात कर रहे हैं नदर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में। अगर नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे शॉर्टेस्ट डे होगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, सबसे लॉन्गेस्ट डे रहेगा दिसंबर 21 या 22 को। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं इक्विनॉक्स, सोलिस्टिस के। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। आपको एक बार ओवरव्यू मिल चुका होगा कि हम क्या क्या स्टडी करेंगे। अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या कौन कौन सी कंडीशन होती है और किस तरह से रेस गिरती हैं। अब देखो, इक्विनॉक्स क्या होता है, ये क्या होता है कि एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है जो हमेशा 2 बार होता है साल में। देखो, रीजन क्या है इसका, अगर मैं इसी फिगर की फिर से आता हूँ, क्योंकि देखो अर्थ क्या है, यहाँ पर जब दिसंबर आएगा तो वो क्या करेगा, इक्वेटर को क्रॉस करके कहाँ पे चला जाएगा, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो उसने इक्वेटर को क्रॉस करके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आया। जब और ये हमारा जून आया तो उसने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्रॉस करके कहाँ गया, यहाँ पे कैंसर की तरफ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। तो यहाँ पर सन ने क्या किया, 2 बार इक्वेटर को पार किया। इसलिए ये जो इक्विनॉक्स की कंडीशन होती है, ये क्या होती है, साल में 2 बार होती है। मतलब 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैप उसको इक्वेटर को 2 बार पास किया जा रहा है एक साल में। तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है जो साल में 2 बार होता है। एक बार स्प्रिंग में होता है और एक बार ऑटम में होता है। इसलिए जो मार्च में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। जबकि जो सितंबर में होता है उसको क्या बोलते हैं हम, विंटर इक्विनॉक्स या फिर ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो इस केस में देखो, जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या है कि जो अर्थ रहता है वो 0 डिग्री में रहता है, बिकॉज सारा ड्यूरेशन में विद रिस्पेक्ट टू सन, कि जो अर्थ और सन के बीच में एक्सिस का डिफरेंस रहता है वो 0 डिग्री रहता है। मतलब जो अर्थ रहता है वो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है, मतलब वहाँ पर उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। तो इसमें इस केस में क्या रहता है, जो डे और नाइट्स रहते हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं। मतलब 12 आवर्स का डे होगा, 12 आवर्स की नाइट होगी। तो इक्विनॉक्स होता कहाँ पर, मार्च में 20 से 21 और 22 से 23 दिसंबर सितंबर में क्या होता है, इक्विनॉक्स रहता है। तो ये कंडीशन होती है इक्विनॉक्स की। तो उसी तरह से सोलिस्टिस के बारे में डिस्कस करते हैं। सोलिस्टिस आया कहाँ से है, ये आया है सोलिस्टिटियम। इसका मतलब क्या होता है, सन स्टॉपिंग। तो ये भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है जो साल में 2 बार होता है। एक बार समर में रहता है और एक बार विंटर में रहता है।
इसमें क्या होता है कि जो सन है वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है स्काई में। तो इसमें जो अर्थ की एक्सिस है और जो सन की एक्सिस है उसके बीच में 23 डिग्री और 26 मिनट का डिफरेंस रहता है विद रिस्पेक्ट टू द सन। तो इस केस में क्या रहता है, जो अर्थ की रेज है, अगर मैं जून की बात करता हूं तो वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती हैं, जबकि अगर मैं बात करता हूँ दिसंबर में तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ती हैं। तो जहां पे सन की रेज पड़ेंगी वहां पर ज्यादा टाइम दिन रहेगा। तो यही रीजन है दिन और रात के बड़े और छोटे होने का। तो ये जो सॉलिस्टिस होते कब कब है, 20 से 21 में होते हैं जून मंथ में, और 21 और 22 दिसंबर में होते हैं हर एक साल। तो समर में क्या होता है, जो डे होता है सॉलिस्टिस में वो सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है ईयर का, कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फीयर में। और जो सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है दिसंबर में, कब, 20 और 21 और 22 दिसंबर को। तो होप सो आपको सॉलिस्टिस के बारे में समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर आपको सारा दिखाया हुआ है कि अर्थ की एक्सिस की, क्योंकि अर्थ भी अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी करता है, उसके अकॉर्डिंग ही सीजन चेंज होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला था ऊपर, क्योंकि मार्च में क्या होता है हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, मतलब वहाँ पर स्प्रिंग सीजन आता है। जबकि सितंबर में क्या आता है, ऑटम इक्विनॉक्स हो रहा है, मतलब वहाँ पर क्या है, पतझड़ का सीजन आ रहा है। तो सीजन चेंज भी किसकी वजह से होते हैं, अर्थ की अपनी एक्सिस की टिल्टेशन की वजह से, और जो रेवोल्यूशन करता है अराउंड द सन। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, अब अर्थ क्या रहता है, जब विंटर सोलिस्टिस आता है तो यहाँ पर अर्थ और जो हमारा सन, अर्थ और हमारा सन है उसके बीच का डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं हम, पेरिहिलियन बोलते हैं। तो पेरिहिलियन क्या रहता है, जब अर्थ और सन के केस में जो डिफरेंस रहता है, डिस्टेंस रहता है, वो काफ़ी मिनिमम रहता है। जबकि जो एपहिलियन होता है, देखो कब यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, जुलाई 4 को। तो यहाँ पर क्या रहता है, जो अर्थ और सन के बीच का डिफरेंस है सबसे लार्जेस्ट रहता है। कब, ये केस कब होता है हमारा, जब जून आता है, मतलब जून में क्या रहता है, जब समर सॉलिस्टिस होता है तो उस केस में क्या होता है, एपहिलियन की कंडीशन होती है। और जो विंटर सॉलिस्टिस आता है तो उस केस में क्या होती है, पेरिहिलियन की कंडीशन होती है। पेरिहिलियन क्या होता है, जब अर्थ और सन का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है, और एपहिलियन क्या होता है, जब अर्थ और सन का डिस्टेंस क्या रहता है, सबसे लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रहता है। तो ये सारी कंडीशन है इसको। और एक और बात याद रखना कि जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है उसको क्या बोलते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। तो आपसे वर्नल स्प्रिंग ना पूछ के आपसे वर्नल इक्विनॉक्स पूछा जा सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है उसको हम वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो ऑटम इक्विनॉक्स है उसको फॉल इक्विनॉक्स भी बोल देते हैं। तो अगर आपको वर्नल या फॉल आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वर्नल किसको बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स को, और जो फॉल इक्विनॉक्स इसको बोलते हैं ऑटम वाले को, जो सितंबर में होता है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हुई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही हमारा एक मोटिवेशन का वे होता है। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें और कोविड से बचे रहें, क्योंकि कोविड केस काफ़ी फैल रहे हैं। थैंक यू।